ओके नमस्कार, जय हिंद। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो शायद आपको मिल गया होगा, अर्नब गोस्वामी जिनको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था मुंबई पुलिस द्वारा, किस बर्बरता के साथ उनको घसीटते हुए पुलिस ले गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने भी उनकी जमानत के लिए सुनवाई पे टालम टोल कर रही थी। उसके बाद वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जितने भी नेता हैं, चाहे वो पीएम हो, सीएम हो या फिर जो मर्जी एमएलए हो, देश का कोई भी नेता हो, पुलिस जो है कानून के हिसाब से चलेगी, तुम लोगों के मन मर्जी से नहीं चलेगी। बहुत बड़ा एग्जांपल सेट किया। फ्यूचर में कोई भी नेता अगर ऐसा करता है, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, पुलिस वालों को बोलता है कि जाके इसको अरेस्ट कर लो, उसको अरेस्ट कर लो। पुलिस सिस्टम की है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। कानून जो है कानून से चलता है, किसी के बाप की जागीर नहीं है कानून। ये बहुत बढ़िया तमाचा हमारा सुप्रीम कोर्ट ने आज उन लोगों के ऊपर जो मनमानी करते हैं, बदमाशी करते हैं, पुलिस को अपनी जेब में रखा हुआ एक मोहरा समझते हैं। ये मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए, इनका नाम जितेंद्र कुमार है। यदि आप गूगल पे सर्च करोगे जितेंद्र सिंह गुर्जर पोस्ट कार्ड मैन सिक्योरिटी गार्ड, तो आपको हमारे जितेंद्र साहब नजर आएंगे। एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले इस व्यक्ति को इसी अर्नब गोस्वामी ने अपने स्टेज पे बुलाया था। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है आप हमारे प्रोग्राम पर आए। ये बहुत ही यूनिक काम आप कर रहे हैं। अपने मंच पे बिठाया था, अपने चैनल पे इनकी जो है वीर गाथाएं पूरे देश को बताई थी। क्यों बताई थी? क्योंकि 125 करोड़ 135 करोड़ की आबादी वाले देश में इकलौता ऐसा एक देशभक्त है जो हर एक देश के वीर जवान का जो वीर गति को प्राप्त हो गया है। छोटी सी मामूली सी सैलरी मिलने के बावजूद भी पत्र लिखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके परिवार को एहसास दिलाते हैं कि आपका परिवार का चाहे पति हो, बेटा हो या भाई हो, वो देश के लिए अगर वीर गति को प्राप्त हो गया है तो आप चिंता ना करें, देश आपके साथ है। इस व्यक्ति को देश के सामने वो लेकर आया था। बाकी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कहाँ चले गए? जिन लोगों को पर्सनल नफरत है, दुश्मनी अर्नब गोस्वामी से, वो हमेशा मेरे जैसे वीडियो बनाने वाले को बोल देते हैं ये तो बीजेपी का चैनल है। गोदी मीडिया एक वर्ड है, गोदी मीडिया है। लेकिन हम लोग जब मोदी पीएम के बारे में कोई गलत बात खुद हम बोलते हैं, जो चीज़ गलत करते हैं, तब कोई आगे नहीं बोलता, तब सबके मुंह में दही जम जाती है। तो इस देश में जो व्यक्ति सच बोले, जो सही बात के लिए आवाज़ उठाए, वो गोदी मीडिया, वो बीजेपी। और जो व्यक्ति, जो न्यूज़ एंकर इनके जैसे देशभक्त को अपने स्टेज पे बिठाए, देश को इनके बारे में बताए, वो जो है सबकी नज़रों में गंदा जो है एंकर हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाला हो जाता है। हाँ, वो अब की हर किसी की अपनी वो है। मैं किसी को अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट ही करता है इस मामले में। अभी आप सुन रहे हैं क्या चल रहा है जी? गांव में मस्जिद है साहब, वहाँ शाम को नमाज पढ़ते हैं, वो अलाउंस हो रहा है। ओके, तो इनके गांव में मस्जिद है जहाँ पे अजान भी पढ़ी जाती है, सामने मंदिर भी है जहाँ पे आरती चलती है। तो अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने जो आज अपना बयान रखा है, उसको दिल से हैट्स ऑफ है। पूरा देश उनको सलाम कर रहा है और इस बात का एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिया है कि देश में कानून जो है कानून से ही चलता है। देश के उन गद्दारों से नहीं चलता जो कानून को अपने घर की जागीर समझते हैं, अपनी मन मर्जी से कानून को चलाने की कोशिश करते हैं। मुंबई पुलिस को लताड़ा गया है, हाई कोर्ट को भी बोला गया है कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्यों उनको अंतरिम जमानत नहीं दी गई। बहुत बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था के ऊपर और उसका पालन करने वालों के ऊपर। तो एक बार फिर से मुबारकबाद उन सभी के लिए जिनको अपने देश की कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है और उस भरोसे का सम्मान सुप्रीम कोर्ट ने आज दे दिया है। तो जितेंद्र साहब, 2 शब्द आप बोलना चाहेंगे देशवासियों से इस बारे में कुछ? जी नमस्कार, जय हिंद। मैं बजाज वी इनविंसिबल इंडियन सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र सिंह। मेरी पहचान, मेरे पास ब्रिटिश काल वर्ल्ड वार 1914 प्रथम विश्व युद्ध से अब तक के भारतीय सेना व अन्य सशस्त्र बलों के 41,000 शहीद जवानों की जानकारी से सुसज्जित मेरा स्वयं का निजी शहीद संग्रह है। और मैं पिछले 21 साल से देश के शहीद परिवारों को पत्र लिख रहा हूँ। हजारों देश के शहीद परिवारों से मेरा फोन पर संपर्क है। मेरे पास छोटे मोटे बहुत सारे मीडिया सालों से आते रहे और मुझे ऐसे लोकल हाईलाइट करते रहे, मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया, मेरा न्यूज़ समाज को दिखाया। लेकिन ये मेरे जीवन में मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 12 घंटे की ड्यूटी करने वाला, ज़्यादा मैं मीडिया को जानता समझता नहीं। लेकिन ये इनका बहुत बड़ा स्टूडियो था अर्नब गोस्वामी साहब का, और इन्होंने इनके चैनल पे मुझे, इतने बड़े चैनल पे और इतनी बड़ी जगह मुझे पहली बार बुलाया गया साल 2018 में। तो मैं भी ज़्यादा समझता नहीं, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि यहाँ सचमुच राष्ट्रभक्ति है, क्योंकि मेरे साथ में वहाँ और भी 10-20 शहीद परिवार थे और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करने वाले, जनहित में काम करने वाले लोग थे, और बजाज भी इनविंसिबल इंडियन थे। और
मुझे मीडिया से कभी कोई किसी ने एक पोस्ट कार्ड भी नहीं दिया कभी भी। ये रॉयल सोल्जर्स वाले साहब है जो ये दिल्ली से इतनी दूर आज मेरे इंटीरियर गांव देहात में 824 किलोमीटर की यात्रा करके और आए हुए हैं। और ऐसे ही जब मैंने इनके चैनल से कहा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ साहब, मेरी अब्सेंट होगी, मेरे आने जाने का बम्बई का टिकट मुझे मेरे हैसियत में शामिल नहीं और मेरी छुट्टी भी नहीं है, तो उन्होंने कहा साहब आप आपको आने जाने का दोनों तरफ का भाड़ा भी देंगे। तो ये मुझे उन्होंने पूरे सम्मान के साथ वहाँ इनका जो चैनल है अर्नब साहब का, वहाँ मुझे बुलाया था और वहाँ पूरे देश के सामने मुझे दिखाया। तो मुझे पता नहीं साहब, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं जब वहाँ से आया तो बहुत लोग मुझे बोलते थे आपको अर्नब गोस्वामी ने बुलाया, आपको रिपब्लिक पे देखा आप लोगों को। तो मुझे भी उस समय पहली बार ऐसा लगा कि शायद मैं अब आगे बढ़ाऊँ और मुझे इन्होंने जो है आगे बढ़ाया है। तो इस सम्मान को मुझे अर्नब गोस्वामी साहब ने दिया है। भगवान उनके उज्जवल भविष्य को ऐसे ही बनाए रखे साहब। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत बहुत जय हिंद। धन्यवाद साहब। आप सिक्योरिटी गार्ड कोई इंसान होते से छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम आज आप कर रहे हैं, आपका वीडियो इनका देखिएगा, मैं टॉप लिंक में छोड़ूंगा। 50 साल तक एक देश के वीर गति को प्राप्त जवान जो शहादत जिन्होंने अपने देश की खातिर दी, उनके परिवार के पास पिछले 49 ईयर से फोटो नहीं था, लेकिन जो इनके पास डेटा है वो आर्म फोर्सेस में भी कई बार कुछ बहुत हिस्सों में मिसिंग है। वो फोटो इन्होंने प्रदान कराई, मुझे सौभाग्य प्राप्त कराया कि अपने हाथों से इसके परिवार को मैं फोटो दूँ। वीडियो देखिएगा आप, तो आपको पता चलेगा जितेंद्र सिंह साहब क्या चीज़ है। तो हम शुभकामनाएं करते हैं हर एक ऐसे जर्नलिस्ट की जो कि देश के लिए देश हित में आगे बढ़ के बातें करता है। जो चीज़ गलत करेगा हम गलत का बहिष्कार करेंगे, चाहे अर्नब गोस्वामी हो चाहे जो मर्जी मीडिया हो, लेकिन जो देश हित में इंसानियत के हित में अच्छी बात करेगा उसको हमेशा से सपोर्ट करता आया हूँ और सपोर्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।